नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। विज्ञान में क्वेश्चन आगे चल रहे हैं सीरीज वाइज। अब आज का सीरीज है कार्य, यानी कि बात करें इन क्वेश्चनों की तो देखो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि कार्य होता है, यानी कि कार्य में क्या होता है। कार्य में फर्स्ट ऑप्शन है केवल दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होता है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तीसरा ऑप्शन है दिशा एवं परिमाण दोनों नहीं होते हैं। चौथा ऑप्शन आपके पास में केवल दिशा होती है परंतु परिमाण नहीं होता है। तो हम बात करें कार्य की तो देखो कार्य होता क्या है। कार्य होता है कि बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल और उस दिशा में विस्थापित होना। जिस दिशा में आप बल लगा रहे हो वो वस्तु उसी दिशा में क्या होगी, विस्थापित होगी। यानी कि बल गुणा बल की दिशा में लगने वाला विस्थापन, यानी कि बल गुणा विस्थापन, ये आपके पास में कार्य है। अब यहां पे बात करें इससे कार्य के मात्रक की बात करें हम तो कार्य का मात्रक देखो, यानी कि बल को किस में मापोगे, न्यूटन में। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। और न्यूटन मीटर को ही आप क्या कहोगे, जूल कहोगे। तो कार्य का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या है, जूल है। अगली अगर हम बात करें कि कार्य कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगली अगर हम बात करें कार्य की विमा क्या है, कार्य का विमा है आपके पास में, यानी कि देखो बल की विमा क्या हो जाती है, m1। देखो बल बराबर में क्या होता है आपके पास में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर ये लग जाता है। तो यहां से आप किसका निकाल सकते हो, विमा, यानी कि कार्य की विमा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे यानी कि बल की विमा और विस्थापन की विमा दोनों से मिलकर ही कार्य की विमा बनेगी। तो कार्य की विमा हो गई m1 और m की क्या है, 2 है, t की पावर -2, यानी कि आपके पास में कार्य की विमा हो गई m1 L2 t की पावर -2। ये किसकी विमा है, कार्य की विमा है। और कार्य की जो विमा होती है वो ही ऊर्जा की विमा होती है। कार्य का जो मात्रक होता है वो ही ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी कि किसी वस्तु में ऊर्जा का होना ही कार्य है। ऊर्जा का होने ही क्या है, कार्य है। अगली अगर हम बात करें कि कार्य W बराबर में क्या हो गया आपके पास में, यानी कि F बल, S विस्थापन। बल और विस्थापन के बीच में बढ़ने वाला कोण कोस थीटा, यानी कि ये आपके पास में क्या है, कार्य है। ये आपके पास में क्या है, कार्य है। अब आपसे बोले कि कार्य कितने प्रकार का होता है, कार्य 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट धनात्मक कार्य, दूसरा है आपके पास में ऋणात्मक कार्य, तीसरा है आपके पास में शून्य कार्य। अब इसमें धनात्मक कार्य की बात करें तो फर्स्ट इसी को लेके चलते हैं। धनात्मक की बात करें तो बल एवं विस्थापन एक दूसरे के क्या होंगे, साथ होंगे, अनुदिश होंगे, समांतर होंगे। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। या इसमें थीटा का मान कहां से कहां तक बनेगा, यानी कि 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 0 से 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 0 या 90 डिग्री के बीच में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। दूसरा ऋणात्मक कब होता है, जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, या थीटा का मान 180 डिग्री हो। थीटा का मान कितना हो, 180 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के या गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगला शून्य कब होगा, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, 90 डिग्री का हो, यानी कि 90 डिग्री का हो। फर्स्ट केस तो यह है कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। जैसे कुल्ली द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा, यदि विस्थापन शून्य होगा तो भी किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। विस्थापन का मतलब कि मानो आपके पास में ये वर्ताकार सर्किल है, यहाँ ए पर कोई व्यक्ति है, ये दौड़ के वापस ए पर आ जाता है तो इसकी दूरी क्या हो गई, शून्य हो गई।
अरे दूरी का अंतर क्या हुआ, शून्य हुआ, जिस बिंदु से गए उसी बिंदु पे आ गए, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य है। यानी कि देखो मैंने इस पेन को वापिस उसी पॉइंट पे लेके आ गए, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य है। इसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, शून्य है। किसी भी दीवार के अगर आप धक्का लगा रहे हो, या जो चीज आपसे धक्का लगाने पर, फोर्स लगाने पर बिल्कुल भी विस्थापित नहीं हो रही, तो उसके द्वारा किया गया कार्य भी क्या है, शून्य है। अगला आपके पास में कार्य होता है कि कार्य स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। कार्य किसके बराबर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है, यानी कि mgh। ये एक प्रकार से कार्य की समरी थी, ठीक है। इससे आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले है कि कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर, क्योंकि पीछे की क्लास में हमने बताया था कि अदिश राशियां वो राशियां होती है जिसका केवल परिमाण होता है परंतु दिशा का ज्ञान नहीं होता है, तो वो कौन सी राशि होती है, अदिश। तो इससे कार्य होगा, कार्य देखो कि केवल दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और इसी कंसेप्ट से आप पूरे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो बोर्ड पर आपके पास में क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच में कोण। भाई आपको पता है कि कार्य बराबर में Fs cos थीटा। इसने आपको दे रखा है कि W बराबर में कितना है, 20 जूल है। आपको दे दिया कि F बराबर में कितना है, 20 न्यूटन है। और आपको विस्थापन दे दिया, आपको S बराबर में कितना है, 2 मीटर है। और आपसे पूछा है थीटा बराबर में क्या है, तो ये वैल्यू रख दो इसमें। यानी कि यहाँ पे रखा 20 मल्टीप्लाई 2 और यहाँ पे क्या रख दिया आपने, कोस थीटा। अब आपको पता है कि कोस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 20 से 20 कैंसिल आउट, यानी कि कोस थीटा बराबर में क्या हो गया, 1/2। और थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, थीटा बराबर में 60 डिग्री का मान होता है। कोस इनवर्स 1/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कितने का हो जाएगा भाई, 60 डिग्री का। कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके अगर आपने मोरल, हमने समरी देखी है कार्य की। अगला क्वेश्चन आपके पास में, यदि एक हवाई जहाज में 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लगाए गए बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास में पता है कि कार्य बराबर में क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। कार्य आपको दे रखा है कि 20,000, बल आपसे पूछा गया है, विस्थापन दे रखा है आपको 4000 मीटर। तो बल बराबर में क्या हो जाएगा, यानी कि बल के साथ जो संख्या गुणा है वो दूसरी तरफ उसमें जाकर क्या लग जाएगा, गुणा में है तो भाग लग जाएगा। देखो यानी कि 20,000 बटे 4000, देखो 4 से काटा तो बल बराबर में क्या हो गया, 5 न्यूटन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 5 न्यूटन। ए इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि 10 किलोग्राम, मानो कि मेरे पास ये कोई सूटकेस है, 10 किलोग्राम का उठाकर, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है यात्री। यानी कि कोई भी यात्री 10 किलोग्राम का सूटकेस उठा के खड़ा है, क्या वो चल रहा है, नहीं चल रहा। क्या वो उस वस्तु को विस्थापित कर रहा है, नहीं कर रहा। तो आपको बगैर पेन चलाए हुए पता है कि इसमें विस्थापन क्या है, शून्य है। तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन फिर भी देखो आप कि W बराबर में क्या है, Fs cos थीटा। तो इसमें आपके पास में क्या है, S कितना है, 0 है, विस्थापन क्या है, 0 है। तो ये उठाकर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, अगर ये चलता तो कुछ कार्य करता,
ठीक है, चलता तो कुछ कार्य करता, इसलिए इसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। तो W बराबर में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हो तो आपके पास में जीरो ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको देखते ही पता हो जाना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो कार्य पूछा है वो mgh की फॉर्म में पूछा है, यानी कि कार्य बराबर में क्या है, mgh। आपको पता है कि m क्वेश्चन में दे रखा है कि m बराबर में कितना है, 0.1 kg है, और इसने बोला कि g आपको दे रखा है, g कितना है आपके पास में 9.8 मीटर पर सेकंड, और इसने बोला कि जो स्थिर स्थिति से गिराया जाता है तो वो h कितना हो जाएगा आपके पास में 2 मीटर। तो आप ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, वैल्यू पुट किया आपके पास में 0.1 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 2, इन सभी को मल्टीप्लाई किया आपके पास में ये आया, 2 पॉइंट बाद में दशमलव लगा दो और ये आपके पास में जूल हो जाएगा, यानी कि 1.96 जूल। तो कौन सा राइट आंसर होगा ये। अब एक चीज देखो, ये आपके पास में एक गेंद को स्थिर स्थिति में गिराया जाता है, गिराया जा रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ काम कर रहा है, तो कैसा रहेगा, धनात्मक। अगर नीचे से ऊपर गिराओगे तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम कर रहा है, और विरुद्ध काम करना ही ऋणात्मक कार्य हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना ही क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये यहाँ पे कैसा रिप्रेजेंट करेगा, धनात्मक कार्य रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका, अगर आपने बल लगाया, यदि उसका विस्थापन हो ही नहीं रहा है, वो विस्थापित वो वस्तु हो ही नहीं रही है, हिल ही नहीं रही है, कहीं पे भी वो खिसक नहीं रही है अपनी लैंग्वेज में, तो उसके द्वारा किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, शून्य। यानी कि कब होगा कार्य जीरो, जब उसका विस्थापन जीरो होगा तब। यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, विस्थापन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि डी इसका राइट आंसर होना चाहिए, है डी इसका राइट आंसर है। यानी कि W बराबर में क्या होगा, Fs cos थीटा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे S विस्थापन क्या होना चाहिए, जीरो, तो किया गया कार्य हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके पास में, एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य। तो देखो कार्य बराबर में क्या हुआ, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या है आपके पास में 125, यानी कितना है भाई 125, और विस्थापन कितना है 5 मीटर, यानी कि बल बराबर में 125 न्यूटन है और विस्थापन बराबर में है 5 मीटर है, तो गुणा में 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना हो जाएगा 625 जूल। कौन सा होगा 625 जूल, सॉरी 625 जूल। देखो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन वही है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, ये ध्यान रखना, और पास्कल दाब का मात्रक होता है, और न्यूटन बल का होता है, और जूल किसका होता है, कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में, जब बल विस्थापन होता है, बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो, बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक हो, यानी कि सेम दिशा में लगेगा तो किया गया कार्य धनात्मक होगा, लेकिन विपरीत दिशा में लगेगा जो बल लग रहा है, जैसे मानो कि कार्य बराबर में क्या है आपके पास में बल गुणा विस्थापन है। देखो एक बार इसका एग्जाम्पल समझना,
देखो मानो कि ये मेरे पास कोई वस्तु है, मैं इस पर बल लगा रही हूं, तो ये इसी दिशा में विस्थापित हो रही है। मैं जिस दिशा में बल लगा रही हूं उसी दिशा में ये वस्तु विस्थापित हो रही है। बट इस कंडीशन में तो क्या गया कार्य, क्या हो गया, धनात्मक हो गया। लेकिन देखो मैं बल तो इधर लगा रही हूं, लेकिन इसका विस्थापन उल्टा हो रहा है, विपरीत हो रहा है। विस्थापन क्या हो रहा है, विपरीत हो रहा है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है, ऋणात्मक है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखो, बल की दिशा में लंबवत होगा, लंबवत पे तो शून्य हो जाएगा, लंबवत पर क्या हो जाएगा, शून्य। समान दिशा में होगा तो यहां पे धनात्मक हो जाएगा कार्य। बल की दिशा में होगा तो भी ये क्या होगा, धनात्मक होगा। बल के विपरीत दिशा में होगा ये कार्य ऋणात्मक होता है। तो यह इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या है, डी इसका राइट ऑप्शन है। मैं ये सभी कंसेप्ट पहला क्वेश्चन कराया तो मैं कार्य के ऑलमोस्ट बेसिक कंप्लीट करा दिया था, जिससे आपके क्वेश्चन सारे सोल्व हो सकते हैं अगर उसको आप जेन्युइन तरीके से देख रहे हो। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन आपके पास में, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर क्या गया कार्य। भाई कोई भी वस्तु है, यहां से घूमी और वापस यहीं पे आ गई इसी बिंदु पर, तो इसका विस्थापन क्या हुआ, s बराबर 0 हुआ। तो कार्य अपने आप ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कार्य, अरे भाई कार्य बराबर में क्या होता है, F क्रॉस S। अगर ये 0 है तो किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा। क्या होगा भाई, शून्य तो होगा। तो किया गया कार्य हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य। देखो जब आपको भार बोल दिया, यानी कि भार किस फॉर्म में, ये mg की फॉर्म में है, यानी कि कितना है, 120 न्यूटन है। और इसकी जो ऊंचाई है h कितनी है, 2 मीटर है। तो इसका कार्य क्या होगा, mgh, यानी कि mg की जगह कितनी वैल्यू है, 120 है। mg की जगह कितनी वैल्यू होगी आपके पास में, 120 होगी। तो 120 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 240 जूल। ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि सी इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, भाई अगर कार्य धनात्मक है, कार्य यदि पॉजिटिव है, तो उस निकाय की एनर्जी भी क्या होगी, एनर्जी में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि कार्य आपके पास में ऋणात्मक है तो उस निकाय की एनर्जी क्या होगी, एनर्जी में ह्रास होगा। तो अब बताओ इसके कंसेप्ट से कि उसकी ऊर्जा ह्रास होगी, नहीं, क्योंकि ये तो ऋणात्मक कार्य में होगा, उसका मान ऋणात्मक होगा, नहीं, वह निकाय रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कि उसकी ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये राइट आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके पास में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। देखो इनके ऑप्शन को लेके चलेंगे। कपिल अपने कंधों पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। भाई कोई व्यक्ति कोई वस्तु को लेकर खड़ा है, तो क्या वो चल ही नहीं रहा, तो क्या उसमें विस्थापन हो रहा है, नहीं हो रहा ना। यानी कि यहाँ पे S क्या है, खड़ा है तो S 0 है। तो आपको पता है कि कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। ये मैंने आपको बताया कि कार्य बराबर में बल गुणा विस्थापन, तो विस्थापन 0 है तो कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, सलीम 4 किलोमीटर चल रहा है, तो विस्थापित हो रहा है और चल भी रहा है। एक कुल्ली किसी वस्तु को टकराकर तक वजन ले जाता है, तो ये भी काम कर रहा है। अर्जुन मैदान पर क्रिकेट खेला, ये भी काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके पास में अगला क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी होता है एग्जाम में, एनटीपीसी में भी आया हुआ है, एक बार आरआरबी जेई में भी आया हुआ है, और ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि धनात्मक कब होगा, जिधर बल लगेगा, जिधर बल लगे उधर ही क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। तो इनके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कार्य क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। देखो अब ऑप्शन पे चलते हैं, विस्थापन बल की दिशा के विपरीत होगा, नहीं, इस कंडीशन में तो ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। ठीक है,
इस ऑप्शन की इस कंडीशन में ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। दूसरा, विस्थापन बल के लंबवत है, इस कंडीशन में शून्य कार्य हो जाएगा। लंबवत है, एक दूसरे के बीच में कितने डिग्री का कोण है, बल और विस्थापन में 90 डिग्री का है। और cos 90 यानी कि देखो इस केस की बात करें तो देखो W बराबर में एफ एस cos थीटा, यहाँ पे थीटा बराबर में 90 डिग्री है, तो एफ एस cos 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। cos 90 का मान कितना होता है, 0। 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, तो इस ऑप्शन के ये मतलब है। तीसरा ऑप्शन, विस्थापन बल की दिशा के समान होता है, समान रहेगा, ठीक है। अगला क्या है, बल का मान निरंतर बढ़ता रहता है, तो ये तो बल का मान निरंतर बढ़ता है, विस्थापन होना चाहिए बल की दिशा के समान, तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर होएगा कि इस कंडीशन में कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास में, कार्य तभी हो सकता है जब इसमें क्या हो, ऊर्जा हो। कार्य तभी होता है जब किसी भी निकाय में ऊर्जा प्रेजेंट होती है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए एकदम राइट आंसर होगा। इसीलिए तो कहते हैं कि कार्य, जहां कार्य है वहां ऊर्जा है, जहां ऊर्जा है वहां पे क्या है, कार्य है। बगैर एनर्जी तो कोई काम ही नहीं कर सकता। मैं पढ़ा रही हूं वो भी एक एनर्जी है, आप पढ़ रहे हो वो भी एक एनर्जी है, हम काम तो कर रहे हैं ना। तो ये ध्यान रखना, जहां पे ऊर्जा रहती है वहीं पर कार्य होता है। ठीक है, अगला है, जब प्रेरित बल की दिशा और वस्तु की गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो। भाई बल और वस्तु की दिशा, बल एंड विस्थापन एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। लंबवत का मतलब होता है थीटा बराबर में 90 डिग्री है। तो किया गया कार्य, भैया आप देखो कि कार्य बराबर में क्या हुआ, एफ एस कोस थीटा। आपको पता है W बराबर में एफ एस कोस 90 और कोस 90 का मान होता है 0, तो W बराबर में क्या हो जाएगा, एफ एस 0 से गुणा करोगे तो W बराबर में 0, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0। तो अब बताओ, शक्ति का प्रयोग किया गया, कार्य नहीं हुआ, कार्य होगा ही नहीं, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। बल का प्रयोग नहीं किया गया, अरे बल का तो कर ही रहा है ना। कार्य हुआ ही नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें आपसे, तो अगला क्वेश्चन है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण किए गए कार्य को ऋणात्मक हो। भाई आप यहां से देखो, एफ एस कोस थीटा आपको पता है, देखो मैं इन कोस थीटाओं के मान की बात करूं तो देखो कोस थीटा 45 रखते हो, तो इसका मान, थीटा का मान यदि आप 45 रखोगे, 45 रखोगे, देखो 45 रखोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा आपके पास में, इसका मान होगा 1/√2। भाई पॉजिटिव है। दूसरा देखो, ऑप्शन से बताती, वैसे मैं आपको बताऊंगी, कोस 90 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में अगर आपने कोस 0 रखा तो 1 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा कार्य। अगर आपने कोस 180 रखा, 180 का होता है -1, तो यहां पे जब आपने W बराबर में एफ एस कोस 180 रखा, तो कोस 180 का मान होता है माइनस, तो माइनस एफ एस, यानी कि कौन सा ऋणात्मक होगा, कितने कोण पर, 180 के। और वैसे भी आपको पता है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, यानी कि एडवांस मैथ है, उसमें एक छोटा सा ही चैप्टर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां से आपके इजी वे में सोल्व हो जाते हैं, जब आपके अगर थीटा के मान की वैल्यू को आपको पता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित हो, तो किया गया कार्य। तो देखो कार्य बराबर में क्या है, बल गुणा विस्थापन। तो बल क्या है आपके पास में 20 न्यूटन, यानी कि यहाँ पे दे रखा है बल बराबर में 20 न्यूटन है, और एस विस्थापन बराबर में कितना है, 4 मीटर है। तो ये दोनों मान रख दो, कितना हो जाएगा आपके पास में, 80 जूल। कितना हो जाएगा, 80 जूल। ये ध्यान रखना, यूनिट बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया, तो आपको सभी को ऐसा यूनिट, सीजीएस पद्धति में कार्य और ऊर्जा की यूनिट अलग होती है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, यानी कि ये 80 है, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक
मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए जी बराबर में। यानी कि आपको पता है m बराबर में कितना है, 15 केजी है, और h बराबर में क्या दे दिया, 1 मीटर, और g बराबर में कितना दे दिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर में mgh। ये वैल्यू पुट कर दो, m कितना आपके पास में 15 है, g कितना है 10 और h कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 150 जूल। यानी इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन सभी आए हुए हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किन किन कारणों पर निर्भर करता है। पहले तो देखो आप यहीं से देखो, W बराबर में क्या है, एफ एस कोस थीटा। आपको पता चल गया बल पर भी निर्भर करता है। दूसरा आपको पता चला गया विस्थापन पर भी निर्भर करता है। तीसरा आपको पता चला कि इन दोनों के बल एंड विस्थापन के बीच में जो कोण है थीटा उस पर भी निर्भर करता है। तो देखो फर्स्ट विस्थापन पे करता है, राइट आंसर करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण, हाँ करता है। बल पर करता है, उसमें उपयोग में आने वाले बल पर भी करता है। वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करता है। तो आपके पास ये ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ये ऑप्शन कौन से में है, बी में, ए बी और सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो यदि बल 0 है तो W बराबर में भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि F क्रॉस S ये 0 है तो कुछ भी हो, किसी भी संख्या को, यानी कि किसी भी संख्या को किसी 0 से गुणा करोगे तो वो हमेशा 0 ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे W बराबर में यानी कार्य बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो कार्य का गुणनफल होता है। कार्य किस किस का गुणनफल है भाई, जो बल और जो बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, बल की दिशा में जो विस्थापन हो रहा है उन दोनों का गुणनफल है। तो कार्य का गुणनफल क्या होगा, ये तो गलत है, ऊर्जा और आवर्तन नहीं, शक्ति और विस्थापन नहीं, गति वस्तु के बल की दिशा गति है यहाँ पे, ठीक है, नहीं, यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। ये इसकी डेफिनेशन है कार्य की, ध्यान रखना। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। भाई आपको अभी भी बताया कि कार्य किस किस पर निर्भर करता है, बल पर करता है, विस्थापन पर करता है, और बल और विस्थापन के बीच में बने हुए कोण पर। तो देखो इस पर भी निर्भर करता है, इस पर भी करता है, इस पर भी करता है, इस पर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, बी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। देखो अभी भी बताया था विस्थापन पर भी निर्भर करता है, बल पर भी निर्भर करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। तो किस पर नहीं करता, संवेग पे नहीं करता, और यही इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके पास में है अगला क्वेश्चन, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। यानी कि यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, mgh, और g का मान भी दे रखा है। यहाँ पे m क्या है भाई आपके पास में 10 kg है, g क्या है आपके पास में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और h क्या है आपके पास में 1.1। तो देखो 10 मल्टीप्लाई 10 1.1, तो इसको गुणा करोगे तो 110, और ये क्या हो जाएगा जूल। तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि 110 जूल राइट आंसर है। देखो इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है और एक 2 मीटर के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद में लड़की द्वारा किया गया कार्य। देखो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे बोले इसका वजन, भार दे दिया, वजन यानी कि भार, और किसकी फॉर्म में दिया है, mg की फॉर्म में दिया है, 200 न्यूटन है, ठीक है, और h कितना दे दिया आपके पास में
2 मीटर। अब ये इसको देने की आवश्यकता भी नहीं थी, लेकिन स्टूडेंट इससे लेकर कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये मान इसमें समावेशित है mg में। यहाँ पे आपको अकेला द्रव्यमान निकाल सकते हो, क्योंकि g का मान आपको दे रखा था कि g का मान इतना है। तो यहाँ पे कार्य बराबर में क्या हो जाएगा भाई, mgh। mg की जगह कितना हो जाएगा 200 और h की जगह 2, यानी कितना हो जाएगा 400 जूल। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकंड तक पकड़ता है। भाई उस बैग को इसने पकड़ रखा है और चल भी नहीं रहा है, और उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में है। तो बताओ, इसने एम तो 4 केजी का है, लेकिन इसमें समय कितना दे दिया, 30 सेकंड तक पकड़ रखा है। तो इसका जो भार है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ये तो जायज है, उसने पकड़ रखा है। लेकिन यहाँ पे विस्थापन नहीं हो रहा, यानी कि एस क्या है, 0 है। तो किया गया कार्य भी क्या होगा, किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसको आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर रहेगा। सी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसी के साथ सभी क्वेश्चन कार्य के कंप्लीट हुए, क्योंकि कार्य के बहुत सारे क्वेश्चन है, बट अगर ये क्वेश्चन से रिलेटेड है वहां पे संख्या चेंज की गई है। बस इसमें जो जितने क्वेश्चन हमने करवाए हैं इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन समावेशित हैं, और पहला क्वेश्चन था उसमें हमने आपको थ्योरी बता दी थी। तो ये कार्य का आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। इजी टेक अकेडमी के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़ रिक्वेस्टली है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा और टीचर आपको प्लेटफॉर्म पर जल्दी ही मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।